प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ इस वीडियोस में आपको बहुत ही स्वागत है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझें। आज मैं बेहद ही उत्सुकता के साथ आप सबों के बीच में एक शॉर्ट वीडियोस लेकर आया हूँ और हम जानेंगे कि आज सच्चा परमेश्वर कौन है। आज इस विषय पर बात करेंगे। तो इस विषय की बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप सबों को कि आप सब जितने लोग इस समय भी झारखंड पेज में देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि आप यूट्यूब चैनल राजू सुबैदिया में देख रहे हैं, इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। आइए हम लोग आज इस बात पे करते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियो, आप सबों को बताना चाहेंगे, आज आप इस संसार में, इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, जैसे नदी, तालाब, चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, पत्थर, विभिन्न प्रकार की चीजों को आप देखते हैं। और इस दुनिया में बहुत सारी जाति है, धर्म है, कौम है ना। तो ये सारे लोग अपने तौर तरीके से, अपने अपने से तरीके से खुद से ईश्वर को मान लिए कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, दिस दैट। लेकिन इस वक्त आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, आदिवासी हैं, कोई भी हो, आपको इस वीडियोस में आखिर तक बना रहना होगा और बातों को समझना होगा। आज हम जो कुछ आंख से देखते हैं और इस पृथ्वी में है, कोई भी ईश्वर नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, कोई भी ईश्वर नहीं है। क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 से 3 तक में कहता है, यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही यदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी सबसे पहले ये पृथ्वी बनी, उससे पहले ही परमेश्वर का आवाज था, वचन था, सब था और वही खुद परमेश्वर था। और जो कुछ भी बना है सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जैसा कि उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय को आप पढ़ेंगे तो बारी बारी से एक एक दिन करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की और इस पृथ्वी में जो कुछ भी दिखता है सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और दूसरा अध्याय में देखेंगे तो वहां आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई। तो आज हम जो कुछ भी देखते हैं इस संसार में और जो कुछ भी हमारे लिए ये सारी पेड़ पौधे, नदी, नाला, तालाब, झरने, चांद, सितारे, जीव जंतु, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ को परमेश्वर ने मनुष्यों के अधीन कर दिया, मनुष्यों को दे दिया। लेकिन आज सच्चा परमेश्वर को नहीं जानने के चलते आज लोग गलती कर बैठते हैं, भूल कर बैठते हैं कि यही सृष्टि है, यही ईश्वर है। तो सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं मनुष्यों के लिए दिया गया है। हम सब की जरूरत की चीजों को हम सबों के लिए दिया गया है। ये परमेश्वर नहीं है। अब आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही, परमेश्वर ही सच्चा ईश्वर कैसे हो सकता है, हम कैसे माने? आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जगत में 2024 साल पहले इजराइल में, यहूदा देश में, साथ ही बोल सकते हैं यरूशलेम में
फायदा हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की गर्भ धारण के रूप में। और उन्होंने 33.5 साल का जीवन जिया, जो कि आपको बाइबल में मिलेगा। मत्ती का पुस्तक, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तक में उनका 33.5 साल का जीवन लिखा गया है। आपको उसको पढ़िए, उसको समझिए कि उसका इस पृथ्वी में आने का क्या योजना था, क्या मकसद था, उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, अंत तक उनके साथ क्या हुआ। तो 4 पुस्तक में उसका जिक्र है, उसके जीवन घटकाल की घटना है। और मैं बताना चाहूंगा कि उसके जैसा इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य, चाहे रोडपति हो, करोड़पति हो, राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जिसके जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ, क्योंकि ये योजना परमेश्वर की ओर से हुआ था और वो खुद परमेश्वर था। और एक वचन को हम सब कोट करेंगे, पढ़ेंगे, गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 22 से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जैसा कि हम सब यहाँ पर देखते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ये जो बातें लिखा गया है ना, यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन काल में आपको उसके जीवन से आपको यही मिलेगा। प्रेम उसके अंदर था, आनंद उसके अंदर था, शांति उसके अंदर था, धीरज उसके अंदर था, कृपा था, भलाई था, विश्वास था और नम्रता था और साथ में संयम भी था। और एक सच्चा परमेश्वर के अंदर यही दर्शाता है। और वही सच्चा परमेश्वर था जो इस पृथ्वी में आके मनुष्यों के सिखाया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे रह सकता है, रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उन्होंने सिखाया। वही बातें आज हम सब सिखाते हैं कि मनुष्यों से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जो परमेश्वर, जो ईश्वर के अंदर ये सारे गुण प्रकट करता है, वही तो सच्चा परमेश्वर है। उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आप देख सकते हैं दुनिया में कि कैसे चल रहा है। लोग के अंदर प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, विश्वास नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सच्चा परमेश्वर नहीं है। जिसके अंदर अगर सच्चा परमेश्वर होगा, उसके अंदर ये सारी बातें प्रकट होंगी। और वो किसी सृष्टि को परमेश्वर नहीं कहेगा, किसी सृष्टि को ईश्वर नहीं कहेगा, किसी सृष्टि को खुदा नहीं कहेगा, क्योंकि सृष्टि ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि खुदा नहीं हो सकता है, सृष्टि परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर का स्थान अलग है, खुदा का स्थान अलग है, सृष्टि का स्थान अलग है। सृष्टि तो कुछ नहीं है, सृष्टि तो मनुष्यों के लिए दिया गया है, मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया गया है। अगर ये सारी चीजें नहीं होता, मनुष्य हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ, अब देखिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 1 में क्या लिखता है? लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो आकाश पृथ्वी देख रहे हैं ना, सृष्टि देख रहे हैं ना, एक दिन ये सारी समाप्त होने वाली है, ये नहीं रहेगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम सब के गुनाह, गलती, पाप, बुराई के चलते ये पृथ्वी श्रापित हो चुका है और ये एक दिन नष्ट होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। तो जो सच्चा परमेश्वर के पीछे रहेगा, जो सच्चा परमेश्वर के खोज में रहेगा, जो सच्चा परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो जिसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम रहेगा। और ये बातें किसमें रहेगा? जो एक सच्चा परमेश्वर को मानेगा, उसी के अंदर रहेगा। और जिसके अंदर ये सारी बातें रहेगा, वही
नई आकाश नई पृथ्वी में शामिल होगा। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आएगा। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।